पदार्थों का पृथक्करण भाग 2। बच्चों, आप पदार्थों का पृथक्करण भाग 1 में ठोस से ठोस अशुद्धियां अलग करने की विधि सीख चुके हो, जैसे कि फटकना और उसाना, थ्रेशिंग, बीनना, चालना और ऊर्ध्वपातन। अब आप अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि जानेंगे। तलछटीकरण और निथारना। बच्चों, एक गिलास में पानी लो और उसमें थोड़ी सी बालू मिला दो। अब गिलास को थोड़ी सी देर ऐसा ही रखा रहने दो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि बालू गिलास की तली में बैठ जाती है। बालू का ग्लास की तली में बैठ जाना तलछटीकरण कहलाता है। और गिलास में जो ऊपर पानी होता है, उस पानी को अब दूसरे गिलास में अलग कर लो। पानी को इस प्रकार अलग करना निथारना कहलाता है। तलछटीकरण और निथारने की क्रिया उन मिश्रणों के साथ ही की जा सकती है जिसमें ठोस द्रव में अघुलनशील हो और भारी होने के कारण पेंदी में बैठ जाए। अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की अगली विधि है छानना। बच्चों, आपने घर में चाय को अवश्य छाना होगा। इसी प्रकार फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस गूदे को छानकर पृथक किया जाता है। इसके लिए हम एक छन्नी का प्रयोग करते हैं। अघुलनशील ठोस को द्रव से पृथक करने की अगली विधि है अपकेंद्रण। बच्चों, आपने घरों में दही को मथनी से फेंटकर मक्खन और छाछ को पृथक करते हुए देखा होगा। दूध में चिकनाई के हल्के कण घुले होते हैं। जब दूध को किसी बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है तो चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से अलग हो जाते हैं। इस विधि को अपकेंद्रण कहते हैं। दूध के भारी कण तली की ओर आ जाते हैं और मक्खन के हल्के कण बर्तन में ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, एक बर्तन में पानी लो और उसमें नमक घोल लो। अब पानी को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बर्तन में नमक शेष रह जाता है। इस प्रकार पानी का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है और यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। समुद्र से नमक हम इसी विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। आसवन विधि। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। आसवन विधि को अब हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। एक केतली में पानी लो और उसे गर्म करो। गर्म करने पर आप देखोगे कि केतली की टोंटी से वाष्प निकलती है। केतली की टोंटी पर एक स्टील की प्लेट रखो और स्टील की प्लेट को बर्फ से ठंडा कर दो। आप देखोगे कि टोंटी से जो भाप निकलती है वह प्लेट से टकराकर द्रव में बदल जाती है और बीकर में इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार
द्रव का भाप में बदलना वाष्पन कहलाता है और भाप का ठंडा होकर पुनः द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। इस विधि द्वारा प्राप्त जल शुद्ध होता है और इस विधि को आसवन विधि कहते हैं। पृथक्करण की अगली विधि है क्रिस्टलीकरण। बच्चों, एक बीकर में आधे भाग से अधिक पानी भरें। उसमें फिटकरी को तब तक घोलते जाएं जब तक कि फिटकरी पानी में घुलना बंद ना कर दे। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इस विलयन को गर्म करें और फिटकरी को घोलें। हम देखते हैं गर्म करने पर कुछ मात्रा में और फिटकरी घुल जाती है। इस घोल को बिना हिलाए ठंडा करें। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। पृथक्करण की अगली विधि में हम जानेंगे कि दो अमिश्रणीय द्रवों को किस प्रकार पृथक करते हैं। जैसे कि पानी और तेल आपस में घुलते नहीं हैं। पानी और तेल के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम इसे एक पृथककारी कीप में भरेंगे। क्योंकि तेल हल्का होता है, अतः यह पानी के ऊपर रहता है। अब पृथककारी कीप की स्टॉप को खोलकर निचली परत में एकत्र द्रव यानी पानी को हम अलग बीकर में निकाल लेंगे और तेल कीप में रह जाएगा। इस प्रकार हम दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग अलग कर सकते हैं। पृथक्करण की अगली विधि है चुंबकीय पृथक्करण। एक प्लेट में लोहे का बुरादा और लकड़ी के बुरादा का मिश्रण लो। इसके आगे अगर हम चुंबक ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि लोहे का बुरादा चुंबक से चिपक जाता है और प्लेट में लकड़ी का बुरादा रह जाता है। इस प्रकार हम लकड़ी के बुरादे और लोहे के बुरादे के मिश्रण को चुंबक के द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्करण की अगली विधि है क्रोमेटोग्राफी। बच्चों, अपने आसपास विभिन्न रंग की वस्तुएं दिखाई देती हैं तो हमें प्रतीत होता है कि जो रंग हमें दिखाई दे रहा है वही उसका मूल रंग है। अब स्याही को देखो। स्याही को देखने से हमें लगता है स्याही नीले रंग की बनी होती है। स्याही का नीला रंग कई रंगों का मिश्रण होता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक सफ़ेद चौक लें, उसके ऊपर स्याही की कुछ बूंदें डालें। चौक के चौड़े वाले हिस्से को पानी पर खड़ा करके रखें। चौक के ऊपरी सतह तक जल के अवशोषण से पहले चौक को पानी से बाहर निकाल लें। हम देखेंगे कि चौक के निचले सतह से ऊपरी सतह तक रंगों का एक पैटर्न दिखाई देता है। वास्तविकता में यह स्याही कई रंगों से मिलकर बनी होती है। रंगों के इस पृथक्करण की विधि को क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं।